एक गांव था, जोधपुर, जो बाहर से तो हरियाली और मिट्टी की खुशबू से भरा था, लेकिन इसकी ऊपरी परत के नीचे भ्रष्टाचार और डर की एक काली परत जमी हुई थी। गांव का सरपंच राजेंद्र सिंह सालों से गांव की जमीनों पर कब्जा करता, योजनाओं के पैसे हड़पता और किसी की सुनता ही नहीं था। जो भी कुछ कहता, उसे धमकियों, चट्टानों से गिरा देनी जैसे अफवाहों और कभी-कभी सचमुच की मारपीट का सामना करना पड़ता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुना। वह बचपन से ही सरल स्वभाव का था, पढ़ाई में तेज और न्याय की भावना से भरा हुआ लड़का था। उसने कई बार देखा था कि सरकारी नलकूप के लिए आए पाइप गायब हो जाते, निर्माण कार्य अधूरा रहता और वृद्धों के पेंशन के कागजात उलट दिए जाते। जब भी कोई शिकायत करता, राजेंद्र मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारे जैसे नौजवान क्या ही कर लेंगे। और वही मुस्कान गांव में डर की भाषा बन गई। एक दिन अर्जुना की माँ कमला देवी अस्पताल जाने के लिए बस पकड़ने गई। बस रुकी नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर एक छोटा सा पुल टूटा हुआ था और मरम्मत के नाम पर पैसे गायब हो चुके थे। कमला देवी गिरकर चोटिल हो गई। अर्जुना का अंदर का सन्नाटा टूट गया। उसने सोचा, अब और चुप नहीं रहा जाएगा। उसने गांव के कुछ युवा और बुजुर्गों से मिलकर एक छोटी सी सभा बुलाई। अर्जुना ने आंखों में आग लिए कहा, हम परिवर्तन चाहते हैं। अगर चुनाव में वही ताकतवर व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं खड़ा हूं। कुछ लोग डर गए, सरपंच तो बहुत ताकतवर है, अर्जुना। पर किसी ने हिम्मत दिखाई। गांव के चौपालों में और चाय की दुकानों पर अर्जुना के विचारों ने जड़ें जमा ली। वह जनता के बीच गया, हर घर गया और लोगों की सच्ची पीड़ा सुनी और वादा किया कि जीतने पर गांव का विकास ही उसका एकमात्र काम होगा। चुनावी समय आया। राजेंद्र ने धमकियों और लालच की सारी पुरानी चालें चल दी। नोट बांटे, सरकारी दावे झूठे ढंग से बिगाड़े, पार्टी बल भी लगा दिए, पर अर्जुना का जज्बा और लोगों का भरोसा अटूट था। वोटिंग के दिन गांव के युवा और महिलाएं जो पहले डर के कारण चुप रहते थे, उन्होंने आज खुलकर उठकर वोट दिया। परिणाम आया। अर्जुना ने जीत हासिल कर ली, एक स्पष्ट और जनता के भरोसे के साथ। विकास का काम तुरंत शुरू हुआ। अर्जुना ने प्राथमिकता दी। टूटा हुआ पुल फिर से बना, नलकूपों की मरम्मत हुई, स्कूलों में नए बेंच और किताबें आई, सरकारी फंड की पारदर्शिता के लिए ग्राम सभा में हर खर्च का लेखा जोखा रखा गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग खुलकर सड़क पर घूमने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत आई। पर राजेंद्र के दिल में जलन का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी हर सोची हुई कमाई और सत्ता का मोह धीरे धीरे खिसक रहा था। उसने छोटे छोटे बदले की साजिशें रची, कुछ अधिकारियों को फंसाने की कोशिशें, अफवाहें और कुछ लोगों को भड़काकर अर्जुना के खिलाफ नफरत फैलाना। जब ये चालें काम न आई, तो वह और भी खतरनाक हो गया। एक रात अर्जुना को घर के पास से बुलाकर ले गया। कोई अचानक गोली चल गई। अर्जुना घायल हुआ, पर जीते जी बच निकला। अचानक हुई इस घटना ने गांव को हिलाकर रख दिया। राजेंद्र ने अपनी पकड़ और भी जटिल चालों से बचाने की कोशिश की, पर जनता का गुस्सा और सबूतों की जद में वह फंस गया। अंततः पुलिस ने तार्किक सबूतों और गांव वालों के आरोपों के आधार पर राजेंद्र और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुना का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। गांव ने गर्व से अर्जुना को अपनाया। अब अर्जुना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था,
वह उस उम्मीद का प्रतिनिधि बन चुका था जिसने गांव को सच्चाई और विकास की राह दिखाई। अदालत ने ठीक तरह से सुनवाई की। सबूतों और गवाहों के सामने सच्चाई स्पष्ट हुई। राजेंद्र को सजा हुई। न सिर्फ उसकी गुंडागर्दी का अंत हुआ, बल्कि यह उदाहरण बन गया कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने देखा कि न्याय तक पहुंचने के लिए एकजुट होना कितना जरूरी है।